प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज उसने हमें आज के दिन को दिखाया है, भला चंगा सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज हम बीज बोने वाले के दृष्टांत को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार से अपने चेलों को एक बीज बोने वाले के विषय में बताते हैं। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे उपदेश देने लगा तो ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। और अपने उपदेश में उसने कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग तो आया, लेकिन जब सूर्य निकला तो जल गया, क्योंकि वो जो है जड़ ना पकड़ पाया था। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। प्रियो, यहाँ पे हम बीज के विषय में 4 बातों को देखे हैं कि वो 4 अलग अलग स्थानों में किस प्रकार से बीज जो है पड़ता है और सभी का असर जो है अलग अलग उस पर पड़ता है। जैसे कि जब वह व्यक्ति बोने के लिए निकलता है तो कुछ बीज जो है बोते समय ही ज़मीन पर गिर जाता है और कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरता है और कुछ बीज जो है झाड़ियों में गिरता है और कुछ बीज ही है जो अच्छी भूमि पर गिरता है और फल लाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीज बोते समय गिरा था उसके अर्थ को समझने से पहले हम देखेंगे कि बीज है क्या। तो बीज जो है एक वचन है और बोने वाला वचन का प्रचारक होता है। तो जब भी एक प्रचारक वचन को प्रचार करता है तो कई व्यक्ति जो है सुनते तो हैं, लेकिन फिर से संसार में ही चले जाते हैं, संसार के बातों में चले जाते हैं। यह वही बीज के समान है जो बोते समय गिरता तो है, परंतु पक्षियाँ उन्हें चुग लेती है। और दूसरा बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरता है, वह जो है उस व्यक्ति के समान है जो प्रचार और वचन को सुनते समय बहुत ही आनंदित से ग्रहण करते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ न पकड़ने के कारण, उस वचन को गहराई से न पकड़ने के कारण, संसार के अभिलाषा और धन के धोखा के कारण वो जो है वचन उसके अंदर गहराई नहीं पकड़ पाते हैं। सूर्य के प्रकाश जो है आती है और उस बीज को जला देती है। तीसरा बीज के विषय में हम देखते हैं कि वो जो है झाड़ियों के बीच में गिरा जाता है और झाड़ी बढ़कर उसे दबा देता है, उस बीज को बढ़ने नहीं देता है। वह उस व्यक्ति के संसार के अभिलाषाओं में, संसार की चिंताओं में और अपने ज़रूरतों को लेकर अधिक बातों में वो चिंता करते हैं और उस चिंता के कारण वो जो है वचन को अपने जीवन में गहराई से नहीं ला पाते हैं, जिसके वजह से वो संसार की बातों में ही ज़्यादा महत्व देते हैं और वो जो है संसार की बातों में अधिक चिंता करते हैं। लेकिन कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरते हैं और फल लाते हैं। वह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो वचन को सुनते हैं और गहराई से उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, उस वचन के अनुसार जीते हैं और उस वचन के अनुसार अपने कार्यों को करते हैं। वो जो है अपने जीवन में फलवंत लाता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में कार्य करता है और वो जो है आशीषों से भर जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उस बीज के समान है जो अच्छी भूमि पर गिरता है और अच्छी जड़ें पकड़ता है
और अधिक फल लाने वाले होते हैं। तो प्रियो, हमें जो है उस बीज के समान बनना है जो अच्छी भूमि पर गिरता है और फल लाता है। हमें उस बीज के समान नहीं बनना है जो रास्ते के किनारों पर गिरता है और अधिक जड़ नहीं पकड़ पाता है। उस पथरीली भूमि के समान नहीं बनना है जिस पर बीज तो गिरता है लेकिन जड़ें नहीं पकड़ पाती है और सूर्य के प्रकाश उसे जला देती है। और न ही उस झाड़ियों के समान बनना है जहाँ पे बीज तो गिरती है लेकिन झाड़ियाँ उन्हें दबा देती है, बढ़ने नहीं देती है। हमें उस अच्छी भूमि के समान बनना है जहाँ पे बीज गिरता है और अच्छे जड़ें पकड़ता है और फल लाता है। तो प्रियो, इस प्रकार से बहुत से व्यक्ति हैं जो उस बीज के समान जीते हैं। जो कई व्यक्ति होते हैं वो थोड़े समय के लिए वचन सुन लेते हैं और अन्य प्रकार के बातों में भी लगे रहते हैं। और बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसे सुनते समय बहुत ही आनंदित होता है, बहुत आनंद के साथ वो जो है वचन को सुनते हैं, लेकिन अधिक समय तक उस वचन को अपने जीवन में नहीं रख पाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो वचन भी सुनते हैं लेकिन बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं। और बहुत कम ही व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और न केवल सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले भी होते हैं। तो परमेश्वर जो है उन्हीं व्यक्ति को चुनता है जो अच्छे से उसके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं। तो इन सारी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बातचीत करे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको फलवंत बनाए और आप परमेश्वर के पीछे आत्मा सच्चाई से चले, परमेश्वर के वचन को गहराई से ले। क्योंकि बहुत से लोग वचन को सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो जो है परमेश्वर से उसे समझने के लिए आत्मा नहीं मांगते हैं। तो प्रियो, जब भी हमें वचन पढ़ना है तो पहले हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें उस वचन को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम उस वचन को समझ सके और उसे अपने जीवन में ला सके, उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके। इस प्रकार से हमें प्रार्थना भी करना है और वचन भी पढ़ना है और उस पर चलना है। और प्रतिदिन हमें वचन का अध्ययन करना है, क्योंकि वचन ही हमें हर प्रकार के बातों की शिक्षा देते हैं, हर प्रकार के बातों का भेद भरे ज्ञान को हमें बताता है और अपने जीवन में हमें किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से हमें कामों में अगुवाई मांगना है, ये सारी बातें जो है हमें बताती है। तो वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान जरूर मांगना है परमेश्वर से, क्योंकि वचन कहता है कि जिसे बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं उसे बुद्धि से भर दूंगा। तो परमेश्वर हमें बुद्धि देने वाला और वचन को समझने के लिए शक्ति सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर यहोवा है। तो हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐश से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।